बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए हमारी वाणी चर्चा का समय हो रहा है लाडले सुंदर साथ जी, और हम वाणी चर्चा स्टार्ट करते हैं। अपनी सुरता को धामधनी जी के श्री चरणों में लगाते हुए आइए लाडले सुंदर साथ जी, फेसबुक के समस्त सुंदर साथ एवं जूम के सभी सुंदर साथ मिलकर के हम धामधनी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए और आनंद की अनुभूति करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सत्य गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्या कारज सरे। मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाते हुए हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर अपनी सुरता को लेके चलती हैं और वहां बैठ के धनी जी के चरणों में आनंद की अनुभूति करते हैं। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जीने देख कर हो रहे हम मगन। जीने देख कर हो रहे हम मगन। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जीने देख कर हो रहे हम मगन। जीने देख कर हो रहे हम मगन। ओ पिया शारदा जी, आपका माइक ऑफ है, हम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। थैंक यू। ओ पिया अब हम तुम्हारे हो जाएंगे। पिया अब हम तुम्हारे हो जाएंगे। और फिर तो नूर ही जलवों में खो जाएंगे। पिया
जाएंगे। इश्क सुराही पी जाने से पा जाए आनंद। इश्क सुराही पी जाने से पा जाए आनंद। जीने देख कर हो रहे हम मगन। जीने देख कर हो रहे हम मगन। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जीने देख कर हो रहे हम मगन। जीने देख कर हो रहे हम मगन। ओ पिया ऐसी मस्ती चढ़ा देना, पिया ऐसी मस्ती चढ़ा देना। सब माया की होशी भुला देना, सब माया की होशी भुला देना। ओ पिया ऐसी मस्ती चढ़ा देना। ओ शिर जी ऐसी मस्ती चढ़ा देना। सब माया की होशी भुला देना, सब माया की होशी भुला देना। ऐसा कर देना मगन फिर छूटे ना लगन। ऐसा कर देना मगन फिर छूटे ना लगन। जीने देख कर हो रहे हम मगन। जीने देख कर हो रहे हम मगन। ये नूर भरी नजरें, ये मेहर भरे चरण, जीने देख कर हो रहे हम मगन। जीने देख कर हो रहे हम मगन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जूम पे सुनने वाले सुंदर साथ जी, अब आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ आ रही है। अच्छा ठीक नंबर है। आ रही है आपके? हाँ आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ धामधनी की अपरंपार कृपा से इन बूंदों का रसपान कर रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, ये कृपा हमारे पर साक्षात अक्षरातीत धनी पल पल बरसाते जाएं। कल हम सुन रहे थे कि श्री इंद्रावती जी की आत्म किस प्रकार से इन गुणों को मोड़ रही हैं। किनकी तरफ? धामधनी की तरफ। कल लोभ और लालच को समझा रही थी कि ए लोभ और लालच, आप लग जाओ ना धनी के चरणों में। माया के अंदर लगे, कितना लोभ माया के अंदर और करोगे, कितना लालच और करोगे। तो कल लोभ लालच ने भी कहा, हम सुन रहे थे, कहे लोभ लालच क्या गुनाह हमारा, जो लो जीव ना करे खबर। अब तुम प्यू दिखाया हमको, तो देखो प्यू ग्रह दृढ़ कर, तो देखो प्यू ग्रह दृढ़ कर। भट परो तृष्णा कहूं तो को। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती निष्कलंक बुद्ध अवतार हक की सूरत अक्षरातीत हमारे प्रीतम श्री इंद्रावती जी के हृदय स्थल के अंदर साक्षात विराजमान होके
और इंद्रावती जी के द्वारा एक एक गुण को फटकार रहे हैं और इन गुणों को हमें भी फटकारना है सुंदर साथ जी। हमें भी इन सब को लगाना है धनी के चरणों में, तब हमारी चर्चा सुनी हुई सफल है सुंदर साथ जी। नहीं तो मैं आज भी मंदिर में कह रही थी कि बाबा रामदेव का हम कार्यक्रम घंटों देखते रहे, पर जो बाबा रामदेव करने को कह रही हैं कि कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, वो जो कुछ कह रही हैं वो अगर हम नहीं करेंगे तो हम 1 घंटा सुबह प्रोग्राम देखें, 1 घंटा शाम को भी देखें, तो लाडले सुंदर साथ जी, तो क्या हमारे इस शरीर में परिवर्तन आ सकता है? नहीं आ सकता, है ना सुंदर साथ जी। ऐसे ही धामधनी फरमा रही हैं कि लाडले सुंदर साथ जी वाणी चर्चा सुन रहे हो तो जो श्री इंद्रावती जी जिस प्रकार से इन गुणों को मोड़ने की प्रेरणा दे रही हैं, अपने एक एक गुण को फटकार रही हैं और धनी के चरणों में लगा रही हैं, हमें भी इनको धनी जी के चरणों में मोड़ना है। अब सिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं, भट्ट परो तृष्णा कहूं तो को, ए तृष्णा तू भट्टी में पड़, मैं तेरे को फटकार के कह रही हूं, तो निपट निठुर निधार। निश्चित रूप में तू बहुत ही ढीठ है। ए तृष्णा, तृष्णा मीन्स तो होता है चाहत। तृष्णा किसको कहते हैं? चाहत। जो हमारे अंदर संसार के सारी वस्तुओं को पाने की चाहत है, इसी चाहत को शिरजी साहिब जी श्री इंद्रावती जी की आत्म फटकार रही हैं, उसी को ही तृष्णा कहा है। भट्ट परो तृष्णा कहूं तो को, नफरत के शब्दों में फटकारती हुई श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे तृष्णा, तुझे धिक्कार है, निश्चित रूप से तू बहुत ही ढीठ है और सबे गुण त्रिपत होवी। कहते सारे गुण क्रोध लोभ मोह सारे तृप्त हो सकते हैं। क्रोध भी शांत हो सकता है, लोभ भी तृप्त हो सकता है, मोह भी तृप्त हो सकता है, लेकिन लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी की आत्म फरमाती हैं, और सबे गुण तृप्त होवी पर तो में कोई भूख भंडार। सारे गुण तृप्त हो सकते हैं पर तेरे अंदर चाहत का तो कोई, तृष्णा का तो कोई, भूख का भंडार भरा पड़ा है, क्योंकि हमारी इच्छा। आपकी आवाज नहीं आ रही, कि म्यूट है आपका? એમનો નેટ પ્રોબ્લેમ થાય છે ને એટલે થાય છે આવું, પછી આપણે બોલીએ ને ખરાબ લાગે એટલે હું નથી બોલી, કારણ કે ફેસબુકમાં લાઈવ છે એમનું એટલે। आप सभी सुंदर साथ फेसबुक पे भी सुन सकते हो ना, अगर जूम पे साफ नहीं आ रहा तो। યાર મારે તો સારું થયું તમે જોયું, હા મારે તો ભાગાભાગ ચાલતું હતું ક્યારનું, હું ઓન કરીને આમ કેમ જાઉં છું એટલે મેં જોયું જ નહીં કે म्यूट છે। सॉरी आपका नेट नहीं आ रहा है ना आज, वो बार बार आप निकल रहे हो इसलिए मैं बीच में टोकना नहीं चाहती थी इसलिए। नहीं तो अपने इसको एक बार ऑफ कर देते हैं आप वाले को, ठीक है। आप फेसबुक पे सुन लो अभी चर्चा, जूम पे आपको क्लियर नहीं दिख रही, आप फेसबुक पे सुनो, ठीक है सुंदर साथ जी। फेसबुक पे तो चल रही है। भट्ट परो तृष्णा कहूं तो को, तू निपट निठुर निर्धार। समझ आ गया सुंदर साथ जी कि भट्टी में डालूं तृष्णा में तेरे को, निश्चित रूप में तू बहुत ही ढीठ है। तू निपट निठुर निर्धार, निर्धार मीन्स होता है निश्चित रूप में, और सभी गुण त्रिपत होवे, सारे गुण तृप्त हो सकते हैं, पर तो में कोई भूख भंडार। क्रोध तृप्त हो सकता है, मोह तृप्त हो सकता है, लोभ तृप्त हो सकता है, लेकिन तेरे अंदर तो भूख का अपार भंडार भरा पड़ा है। ये तृष्णा तू कभी नहीं तृप्त होती, तू कभी नहीं शांत होती। अब तो को क्यों काटू रे तृष्णा, तो सो बड़ा मोहे काम। सिरजी साहिब जी फरमाते हैं लाडले सुंदर साथ जी कि ए तृष्णा,
मुझे तुझे निकालना नहीं है। अब तो को क्यों काटूं रे तृष्णा? जब चाहत अंदर से खत्म ही हो जाएगी, निकाल देंगे, तो धनी को पाने की चाहत कहां से लाएंगे हम? क्योंकि धनी को पाने के लिए तो सुंदर सा जी चाहत चाहिए ना, है ना? तो श्री इंद्रावती जी फरमाती हैं कि अब तो को क्यों काटूं रे तृष्णा, ए तृष्णा, ए चाहत, मैं तुझे निकालूंगी कैसे? तो सो बड़ा मोहे काम, तेरे साथ तो मुझे बहुत बड़ा काम है। तृष्णा लाग तू पूर्ण पीयूसो, ए तृष्णा, तू पूर्ण रूप से धनी जी के चरणों में लग जाना। चाहत ही करनी है तो किसकी कर? धनी जी की करना। जो बस करूं धनी श्री धाम, ए तृष्णा, ए चाहत, तुझे चाहना ही है ना किसी चीज को, तो तू किसको चाहा? क्योंकि हमारा जीव और मन कहता है हम किसको चाहते हैं? जो हमें जीव आत्मा सबसे सुंदर चीज दिखा दे और उसके गुणों में हमें बता दे, उसके गुणों के बारे में, तो हम उसी की चाहत करते हैं। हमारे आगे आके कोई भी किसी चीज की, इस माया की वस्तु की कोई तारीफ कर दे, चाहे वो भौतिक वस्तुएं हो, चाहे वो संसार की कोई भी वस्तु हो, कोई बेशुमार तारीफ कर दे, तो उसी समय हमारे दिल के अंदर उस चीज को खरीदने की चाहत पैदा हो जाती है, तृष्णा पैदा हो जाती है कि ये बता रहे हैं कि ये वस्तु बहुत ही अच्छी है ना? चाहत पैदा हो जाती है। लेकिन अगर इसी जीव आत्मा को हम इसी तृष्णा को, इसी चाहत को धाम के धनी दिखा दें तो, प्रीतम दिखा दें तो, परम धाम के 25 पक्ष दिखा दें तो, क्योंकि ये तृष्णा क्या खरीदना चाहती है, क्या पाना चाहती है? ये तृष्णा सबसे सुंदर वस्तु को पाना चाहती है। हमारे दिल के अंदर हर समय सुंदर से सुंदर, अच्छी से अच्छी, सुख देने वाली वस्तु जो हो, उसको पाने की चाहत अंदर बनी रहती है। ठीक है? और अगर इसी तृष्णा को समझा दिया जाए कि ए तृष्णा, देख पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धनी को जब तू पा लेगी ना, तो ब्रह्मांड के अंदर कुछ पाने लायक रहेगा ही नहीं। एक बार ऐसी चाहत बना अपने हृदय के अंदर, निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की तरह ऐसी चाहत बना कि प्रीतम को पाना ही पाना है। किस प्रकार से सुंदर बाई जी ने और श्री इंद्रावती जी ने और हमारे सभी परमहंसों ने अपने अंदर तृष्णा को जगाया, चाहत को जगाया और धामधनी के चरणों में लगाया। क्योंकि सुंदर साथ जी, जब तक धनी को पाने की चाहत ना पैदा हो, तो हम क्यों वाणी पढ़ेंगे, है ना? क्यों चितवनी करेंगे, क्यों पाठ करेंगे, क्यों उनके चरणों में बैठेंगे? हम तभी बैठेंगे जब धामधनी की कृपा पाने की चाहत हो और हम धनी जी से कहें, क्या धनी जी को बार बार कहें, हर पल हर घड़ी कहें। मैं आपको रोज ही कहती हूं कि मैं कोई भी गाना सुनती हूं तो मुझे तो वो गाना लगता नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे तो भजन ही दिखते हैं सारे के सारे। क्योंकि जिस गाने के अंदर लोग यहाँ के आशिक माशूक एक दूसरे के लिए गाते हैं, उसके अंदर जो दर्द होता है, तो एक विरहनी आत्म का दर्द, एक बिछड़ी हुई आत्म का दर्द तो अपने प्रीतम को याद करने में लग जाता है। जब आत्मा जागृत होती है तो कोई भी गाना आप सुनोगे वो सीधा धनी के चरणों में लागू होगा। अब यहां चाहत की बात हो रही है और मैं पता नहीं कितना इस लाइन को गाती हूं धनी जी के लिए। आप भी सुनो, आपको भी लगेगा कि क्या ये भजन है या गाना है। अगर हम एक अंगना अपने प्रीतम को कहें, चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी
दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है, बस तेरी कहानी है, ये जो जिंदगानी है। चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं। क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है, बस तेरी कहानी है, ये जो जिंदगानी है। चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। चाहत किसको पाने की हो? अपने सदगुरु धामधनी को पाने की चाहत जब अंदर जग जाएगी ना सुंदर साथ जी, तो वो चाहत हमें मिलाएगी धनी के साथ। हमारे अंदर तृष्णा जग जाए, किसको पाने की? चाहत जग जाए, किसको पाने की? धामधनी को पाने की, प्रीतम को पाने की। कितनी चाहत थी ना सुंदर बाई जी के अंदर, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर, जिनके लिए कहा नित खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार, खोज सुहागिन ना थके, जो लोग पहुंचे ना पार के पार। नित खोजे चरनी चढ़े। जब चाहत पैदा हो जाती है ना सुंदर साथ जी, तो रूह अपने प्रीतम को रोज खोजती है कि कैसे पाऊं, कैसे प्रसन्न करूं मैं प्रीतम को, मैं धनी को कैसे रिझाऊं। और वो कौन सी घड़ी होगी, वो कौन से पल होंगे जब हमारे प्रीतम प्रसन्न होके हमारी चाहत को पूरा करेंगे। और रूह के अंदर फकत एक ही चाहत होनी चाहिए, जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं, जो ब्रह्म सृष्टि है, उनके अंदर एक ही चाहत। वो कौन सी चाहत? पिया जी को पाने की चाहत, अपने परम धाम के 25 पक्षों को पाने की चाहत। और जब रूह के अंदर ये चाहत पैदा हो जाती है ना सुंदर साथ जी, तो धनी कोई पत्थर दिल नहीं है। क्योंकि दामदनी कहते हैं 5वें इश्क के सागर में, हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत, कि श्री राजी महाराज तो बड़े हेत के साथ इन ब्रह्मात्माओं की प्यार से बात सुनते हैं। सो वचन अंदर लेके मुखसामी बाण बोलत, जो रूह चाहती है उनका एक एक वचन सुनते हैं, फिर उस वचन को अंदर लेके जाते हैं, फिर हमें जवाब देते हैं धाम के धनी कि रूह तुझे क्या चाहिए। अगर हमने माया की इतनी बड़ी लिस्टें धनी के आगे रख रखी हैं कि मुझे मकान चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे बेटे की जॉब लग जाए, मेरी बेटी की जॉब लग जाए, है ना,
मेरे को संसार की वस्तुओं की अगर हमने इतनी लंबी लिस्ट धनी के आगे रख दी, धनी वो देते जाएंगे सुंदर साथ जी, पर धनी कहेंगे कभी तो मेरी चाहत भी रख। मेरे को पाने की तृष्णा तेरे अंदर नहीं जगती क्या? श्री इंद्रावती जी ने फटकारा किसको कि भट्ठी में जला दो तेरे को, भट्ठी में डल जा तृष्णा। तो तेरे अंदर तो भूख के भंडार भरे पड़े हैं, तेरी तृष्णा तो कभी खत्म ही नहीं होती। तुझे इस संसार के अंदर जितनी वस्तुएं हैं वो सारी मिल जाएं तभी तू तो भूख का भंडार है, कभी तू तृप्त होने वाली नहीं है। धनी ने तुझे अच्छी कोठी दे दी तभी तू तृप्त नहीं हुई, अच्छी गाड़ी दे दी तभी तू तृप्त नहीं हुई, तेरे बच्चों के लिए सब कुछ धनी ने कर दिया तभी तू तृप्त नहीं हुई। ए तृष्णा तेरे अंदर भूख के भंडार भरे पड़े हैं। ए तृष्णा लाग तू पूर्ण पीयूषों, ए तृष्णा ए चाहत पूर्ण रूप से धनी के चरणों में लग जा, जो बस करूं धनी श्री धाम। ए चाहत अब तू पूरी तरह से धनी को पाने में लग जा। ए तृष्णा तू पूरी तरह धनी को पाने में लग जा, तो देख मैं धामधनी को बस में कर लूंगी। श्री इंद्रावती जी की आत्म फरमाती हैं धामधनी बस में हो जाएंगे। तृष्णा कह मैं क्यों ना छोड़ूं जो आत्म दिखाया आधार। तृष्णा कहती है कि ए श्री इंद्रावती जी, आपने हमारे प्राण आधार हमें दिखा दिए, अब ऐसे प्रीतम की चाहत हृदय के अंदर आपने प्रकट कर दी, अब आपने दिखा दिए जो आत्मा दिखाया आधार, जो आत्मा को अपने आधार दिखा दिए, प्रीतम दिखा दिए। तुम जाए गुण और फिराओ। तृष्णा ने कहा जाओ आप श्री इंद्रावती जी बाकी गुणों को लगाओ धनी जी के चरणों में, मैं छोड़ू नहीं निर्धार। अब मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी निश्चित रूप में, अब आप बाकी गुणों को फिराओ, मैं तो अब धनी जी के चरणों में। चाहत ने कहा कि अब मैं धनी जी के चरणों में लग जाऊंगी। तुम जाए गुण और फिराओ, मैं छोड़ू नहीं निर्धार। निश्चित रूप में जब चाहत ही धनी के चरणों में लग जाए, विचार कीजिए सुंदर साथ जी, जिस दिन हमारे हृदय के अंदर तृष्णा प्रकट हो जाएगी, चाहत प्रकट हो जाएगी धामधनी को पाने की, तो फिर धामधनी बस में हो जाएंगे, है ना सुंदर साथ जी। तो ऐसे धामधनी को पाने के लिए हम समस्त सुंदर साथ के अंदर तृष्णा होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, क्योंकि चाहत के बिना धामधनी बस में नहीं होते। हम खेल के अंदर सुंदर साथ जी जो चाहेंगे हमें धनी वो देंगे, हमें परम धाम के अंदर कहेंगे धामधनी कि तुमने कभी मुझे चाहा ही नहीं था, तुम्हारे अंदर चाहत जगी नहीं थी मुझे पाने की, तो मैं तुम्हें कैसे मिलता। अब हम किसको चाहें? अब धनी से प्रार्थना करें क्या? तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, हमें हर घड़ी दीदार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। धनी जी से कहेंगे कि धनी जी अब मुझे जीने के लिए आपका प्यार चाहिए। तो धाम के धनी हमारी हर बात को सुनते हैं, जो कछु बोले रू मुख थे, सो नीके सुने हक कान। रू जो कुछ बोल रही है खेल के अंदर वो श्री राजी महाराज अपने श्रवण अंग से अच्छे से सुन रहे हैं। ऐसा मीठा जवाब तो हे देव ही
कोई ना सुख इन समान। वो इतना मीठा जवाब तुझे देंगे, जवाब में खुद ही आ जाएंगे। तो चाहत तो कर, तू प्यार तो कर, जवाब देंगे नहीं, जवाब बन के खुद आ जाएंगे धामधनी। लगेगा कि इस प्रकार, इस बराबर तो कोई ना सुख इन समान, इस बराबर तो कोई सुख दुनिया के अंदर है ही नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हमारा समय हो चुका है। आइए हम समझ सुंदर साथ चौपाई दोहराते हैं। मैं छोड़ू नहीं निर्धार, तृष्णा कहे मैं क्यों ना छोड़ू, जो आत्म में दिखाया आधार। तुम जाए गुण और फिर आओ, मैं छोड़ू नहीं निर्धार, मैं छोड़ू नहीं निर्धार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री श्यामा जी महारानी की जय। महाराजा छत्र सालजू की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की जय। समस्त सुंदर साथ देश विदेश में बैठकर इस वाणी चर्चा का जो रस पान कर रहे हैं, समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। कल फिर मिलते हैं राइट 8:30 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।